बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 4 इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 फेडरल बोर्ड से। सवाल है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग 39x7 y³ z 91xy y6 z7। जब भी इस तरह वेरिएबल्स में सब मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, इसमें आपको HCF निकालना है तो नंबर्स का आप HCF अलग निकालेंगे। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब जो दोनों में हो। तो सबसे पहले आप नंबर्स का निकालेंगे, नंबर्स का अलग निकालेंगे। यूँ करते हैं HCF 39 ऐसे लिखें और 91 यूँ लिखें। ये आप ये कॉलम्स बना लें, ठीक है। अब आपने देखना है HCF में लाजमी है कि ये एक ही टेबल पे जाएं। जो ये LCM से डिफरेंट होता है। LCM में हमें नीचे तक सॉल्व करना होता है, एक एक 1 तक लेके आना होता है। HCF में हमने सिर्फ उससे डिवाइड करना होता है जो जिस पे ये दोनों टेबल्स आएँ। देखें ये 39 3 के टेबल पे चला जाता है, 9 में 3 डाले 12, तो 12 3 के टेबल पे जाता है, 39 जाएगा। पर 9 में 1 डालो 10 आता है, ये 3 के टेबल पे नहीं जाता। अब ये देखें कि ये 91 ऐसे टेबल पे लेके जाना है, ये दोनों जो किसी भी एक टेबल पे चले जाएं। अब मैं देखती हूँ 91 तो 9 10 90 होता है, उसके बाद 13 पे 91 आता है। मैं देखती हूँ क्या 13 पे 39 आता है, और 13 इज़ अ प्राइम नंबर, यहाँ प्राइम नंबर लिखना है। तो 13 3 39 होता है, और 13 7 3 देखें 7 13 7 91 होता है। 7 3 ये जो ऐसे होते हैं ना 1, और ये जिनके एंड में ये 7 13 17 इस तरह पे चले जाते हैं, तो ये दोनों एक टेबल पे जाने चाहिए। और क्योंकि इस वक्त इसका जो HCF है, क्योंकि ये फर्दर इसको अलग से 3 और अलग से 7 से नहीं करेंगे, 13 इसका HCF है, जहाँ ये दोनों पे सारा टेबल चला जाना चाहिए, ये सारा सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर ये 3 पे दोनों चले जाते, फर्दर ये 7 की जगह 9 होता तो मैं 3 लिख देती, लेकिन ये अब किसी एक टेबल पे नहीं जाते, तो 13 इज़ द HCF इन नंबर्स, ठीक है। इसी तरह मैं क्वेश्चन नंबर 4 इसलिए साथ कर रही हूँ क्योंकि वो LCM है, साथ साथ आपको डिफरेंस पता चले कि यही सवाल है, उसमें LCM बताया गया है कि LCM कैसे लेना है। ये देखें, ये था HCF का। अभी बाकी मैं सॉल्व करती हूँ, पहले मैं ये देखें वही सवाल है, LCM लेना है, वही सवाल है, LCM लेना है। तो LCM लेने के लिए आप क्या करेंगे, 39 और 91 इधर लिखेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों एक ही टेबल पे जाएं, जिस जिस टेबल पे जाते हैं उस पे ले जाएं। आप इसको 3 पे भी ले जा सकते हैं। पहले ये देखें 3 1 3, 39 को कैलकुलेटर में डालें, 3 से डिवाइड करें, 3 1 3, 3 3 9, और ये 91 3 के टेबल पे नहीं जाता। कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही उतार लें। ये LCM का मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। HCF में ऐसा नहीं करना। अब ये देखें 13 इज़ अ प्राइम नंबर, ये 13 पे ही जाएगा, और लकीली 91 7 से चला जाता है। LCM के लिए इसको 1 से तक लेके आना है, ठीक है। अब ये देखें ये 7 है, इधर 7 लगा दें, 7 1 7, इधर 1 लाना होता है। दोनों जगह पे LCM में 1 लाना होता है, इसलिए इसको हम ऐसे करते हैं। तो अब अगर हम इसका LCM होगा 3 × 13 × 7, जो कि हमारा सॉल्व होके बनता है 273, ठीक है। ये फ़र्क है HCF और LCM में। इसको 1 तक लेके आना होता है LCM को, और HCF को आपको उसी तरह छोड़ देना होता है। दोनों पे जाएगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। आई होप के समझ आ गया होगा डिफरेंस HCF और LCM में। अभी 2 सवाल और करेंगे, तब भी हमें पता चल जाएगा।
अच्छा, अब नंबर्स में क्या करना है, अब ये जो एक्स वाई जी में क्या करना है, बहुत ही आसान है। हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, जब एचसीएफ में हाईएस्ट है ना तो उलट चलना है, हाईएस्ट है तो उलट चलना है। देखें दोनों में कॉमन ज़रूर होना चाहिए, एचसीएफ के लिए लाजमी है कि दोनों में कॉमन हो, जो कॉमन नहीं होगा वो एचसीएफ नहीं होगा। ये देखें x7 है और x5 है, x रेज़ टू द पावर 7 और x रेज़ टू द पावर 5 है, तो ये हाईएस्ट है ना, उलट चलें, लोएस्ट लें, तो आप हम x7 को छोड़ देंगे, x5 आ जाएगा। ठीक है, ये y³ है और ये y6 है, हाईएस्ट को छोड़ देंगे, छोटा वाला ले लेंगे y3। ठीक है, z1 है ना और z7 है, तो हम हाईएस्ट को छोड़ देंगे, z1 लेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। एचसीएफ में हाईएस्ट में लोएस्ट चलना है। ठीक है, ये नंबर्स में। इसी तरह ये एलसीएम में यही सवाल है, ये एलसीएम है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लो है ना, उलट चलना है, दोनों में एक्स है ना, लोएस्ट 5 है ना, हाईएस्ट लिखें x7, y लोएस्ट 6, y3 और y6 है, ये लोएस्ट है ना, बड़ा वाला लिखना है, इसमें उलट चलना है, y6 और जो z है ना, z दोनों में, इसमें छोटा वाला ये है ना, ये लोएस्ट है ना, और ये बड़ा वाला है z7, हम इसमें लिखेंगे। ये आपका आंसर होगा। ये फ़र्क है एलसीएम और एचसीएफ में। एलसीएम में लोएस्ट होता है, हाईएस्ट, ये वेरिएबल्स में हाईएस्ट वैल्यू लिखते हैं। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट होता है, तो वेरिएबल्स में लोएस्ट वाली वैल्यू लिखते हैं। अब इसी का दूसरा पार्ट है, फाइंड दी एचसीएफ ऑफ, फाइंड दी एचसीएफ ऑफ, इसका एचसीएफ लेना है। सबसे पहले हमने नंबर्स को लेना है, नंबर्स को आप इधर अलग ग्राफ में लिख लें, 102, 85, 187। अब आपने ये देखना है कि ये ऐसे किसी एक नंबर पे चाहें, ये देखें 102 2 पे चला जाता है, लेकिन 85 2 पे नहीं जाता, 187 2 पे नहीं जाता, मैं नहीं लूँगी। अब ये देखें 102 3 पे चला जाता है, 2 में 1 डालें 3 आता है, वो 3 के टेबल पे चला जाता है। 8 में 5 डालें 13 आता है, वो 3 के टेबल पे नहीं जाता, तो मैं ये 3 से नहीं कर सकती। सो फिर मुझे ऐसे मल्टीपल देखने हैं 102, 85 और 187 को, मुझे ऐसे टेबल्स देखना है कि ये कौन से एक टेबल पे जाता है। तो रिपीटेडली आप करके देख लें, कैलकुलेटर आपके पास है। 187 को किसी भी नंबर पे डिवाइड कर लें, 187 डिवाइडेड बाय 13 नहीं होता है, फ्रैक्शन में आ गया, नहीं होता। 187 डिवाइडेड बाय जब मैं 17 करती हूँ तो मेरे पास 11 आ जाता है। अगर ये 17 से जा रहा है तो मैं देखती हूँ क्या 85 17 से जाता है, 85 डिवाइडेड बाय 17 जी चला जाता है, ये 5 से, ये 11 से, और 102 जाता है, 102 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू 6। तो ये लाजमी इनमें से एक नंबर देख लें, जिस टेबल पे जाते हैं उस पे ये करके देख लें। ये 17 पे तीनों चले जाते हैं, लेकिन 6, 5 और 11 किसी भी एक टेबल पे नहीं जाते, तो इसका HCF है 17। और नंबर्स में हमने HCF क्या देखना है, सबसे पहले हमने वेरिएबल्स में क्या देखना है, x तीनों में कॉमन है ना, HCF इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का उलट चलें, जो x की सबसे बड़ी वैल्यू स्क्वायर है ना, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, x, खाली x1, तो आप इधर x लिखेंगे। y दोनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है ना, y की छोटी वैल्यू क्या है, y1, y लगाएंगे। z तीनों में कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है, उसका उलट चलें, लोएस्ट लगाएं, xz। ये इधर आप खाली 2 नहीं लिखेंगे, z लिखेंगे। और ये वाले सवाल यूजुअली उसमें आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, और इतना कर देना काफ़ी है। बाकी स्कूल्स में बड़ा लंबा प्रोसीजर इतना लंबा प्रोसीजर कराते हैं कि वो बच्चे एंड में गलत आंसर ले आते हैं। अगर आपको वो प्रोसीजर भी करना पड़े, आपको ये आंसर पता हो, तो आप वो प्रोसीजर बीच में ऐड कर दीजिएगा। बेसिकली यही है इसमें। अब मैं इसी का वही सवाल है, एलसीएम निकालना है इसका। ठीक है, एलसीएम के लिए 102, 85,
187। मैंने ये नहीं देखना उसमें कि कोई तीनों एक ही पे जाएं, मैंने देखना है कि ये किस किस टेबल से सॉल्व होते हैं। ये 2 के टेबल पे चला जाएगा, जा रहा है ना, बेशक ये नहीं जा रहे हम, मैं 2 से करूँगी। 2 5 10 1, ये नहीं जाता, इसी तरह लिख लूँगी, ये नहीं जाता, इसी तरह लिख लूँगी। अब ये देखें कि ये 5 में 1 डाले 6, ये 3 के टेबल पे चला जाएगा। 3 2 3 1 3 4 5 3, ये 17 आ गया, ठीक है। 85 3 के टेबल पे नहीं जाता, 8 में 5 डालें 13, 13 3 के टेबल पे नहीं जाता, तो इसको इसी तरह लिख देंगे। 1 में 8 डाले 9, 9 में 7 डाले 16 बनता है, जो 3 के टेबल पे नहीं जाता, तो इसको भी इसी तरह उतार लेंगे। अब ये 17 है ना, मैं इधर 17, इसको तो लेके जाना है 1, तो ये भी मैंने पीछे देखा है कि ये भी 3 के टेबल पे 17 के टेबल पे 17 5 और 17 11, ये जैसे HCF में अभी हमने कहा, ये भी चले जाते हैं। अब इसको इधर नहीं छोड़ देना, ये अब 5 के टेबल से भी जाना है। 5 1 5, ये 11, बेशक ये 11 के टेबल पे भी चला जाएगा। ये इधर 1 1 1 लेके आना है, और जब आप इन सब को ऐड करेंगे 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 5 इंटू 11, तो आपके पास टोटल बनेगा 5610। 5610 इज़ योर LCM। बेशक ये 5 पहले आ जाए, 3 बाद में आ जाए, इट हार्डली मैटर्स, ठीक है। 17 पहले आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको यहाँ 1 लाना है, ज़रूरी है। HCF इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम LCM। अब ये LCM होता है वेरिएबल्स देखने के लिए, LCM होता है लोएस्ट। लोएस्ट है ना, तो हाईएस्ट पावर लिखेंगे। ये x है ना, तीनों में x है, x की बड़ी पावर क्या है, x स्क्वायर, तो हम इधर x स्क्वायर लिख देंगे। y तीनों में कॉमन है, y की बड़ी वैल्यू क्या है, y स्क्वायर, वो लिख देंगे। z तीनों में है, z की बड़ी वैल्यू क्या है, z स्क्वायर, z स्क्वायर लिख देंगे। क्योंकि ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो उसका उलट लिखना है, उलट हाईएस्ट वैल्यू लिखनी है, ये आ जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा तो आप लोएस्ट वैल्यू लिखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 4 सॉल्व हो गया।